गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने हमारे आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी मेटलर्जी नाम के चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था और वहां पर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था अबाउट ओर्स। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि ओर्स वो मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल इकोनॉमिकली और आराम से और अच्छी क्वांटिटी में यील्ड किया जा सके। अपन इसको एक काम करते हैं, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको इस पे सॉल्व करवाता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं और आप मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को सच में ओर्स का मतलब समझ में आया। तो अपन बोलते हैं अ मेटल M, आपके पास में एक मेटल है जिसका नाम है M। अ मेटल M इज फाउंड इन 3 states या इज फाउंड इन 3 कंपाउंड्स। ये आपको 3 कंपाउंड्स मिलेगा, दैट इज कंपाउंड X, कंपाउंड Y एंड कंपाउंड Z। आपके पास में एक M नाम का मेटल है जो 3 अलग अलग कंपाउंड के अंदर है, X में भी है, Y में भी और Z में भी है। इन कंपाउंड X, आपके पास में जो कंपाउंड X है, इट कंसिस्ट 10%, यानी कि जो X कंपाउंड है उसके अंदर मेटल की क्वांटिटी कितनी है 10%। इन Y इट इज 40% एंड इन Z इट इज 55%। अब आपको यह समझ में आ गया कि X, Y और Z तीनों मिनरल है। भैया हम तीनों को मिनरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि X, Y और Z तीनों पहली बात तो कंपाउंड है और तीनों के अंदर आपको मेटल मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली ये क्या है? मिनरल है। याद करो मिनरल की डेफिनेशन क्या सिखाई थी पिछले वीडियो में, क्या बोला था मिनरल के बारे में? मिनरल आर द कंपाउंड दैट आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। हाँ, तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही मिले, मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में जो कंडीशन है ये अर्थ क्रस्ट से ही निकाली गई है। तो ये 3 कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिले हैं, इन तीनों के अंदर आपको कंपाउंड मिनरल की डेफिनेशन क्या सिखाई थी? मिनरल्स आर द कंपाउंड्स दैट आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन्स एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ मेटल। और तीनों के अंदर आपको मेटल भी मिल रहा है। एक मेटल जिसका नाम M है, वो इसमें 10%, इसमें 40 और इसमें 55% है। एंड क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड कॉस्ट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ 1 kg मेटल M is 100 rupees, 50 rupees and 120 rupees रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर आपको X नाम के कंपाउंड से मेटल निकालना है तो उसके लिए आपको 100 रुपए पर केजी लगेगा। मतलब इस X नाम के कंपाउंड से, इस X नाम के मिनरल से अगर आपको 1 किलो मेटल निकालना है तो उसके लिए 100 रुपए लगेंगे। Y नाम के कंपाउंड यानी Y नाम के मिनरल से अगर आपको मेटल M निकालना है 1 किलो तो उसके लिए मात्र 50 रुपए। और Z नाम का जो कंपाउंड या मिनरल है उससे 1 किलो मेटल निकालने के लिए 120 रुपए लगेंगे। अब आप बताओ इसमें से कौन सा ओर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ओर? लगाओ अपना जरा दिमाग, जरा मैं भी देखूं कि मेरे टमाटर के बीजों में कितना भेजा है। क्या तुम्हें भगवान ने भेजे में भेजा या नहीं भेजा? बताओ। अरे पुष्पा जल्दी बता रे, क्या होगा? देखो पहली बात, X नाम का जो आपका मिनरल है उसमें से मेटल M निकालने के लिए मेरे को 100 रुपया लग रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, इसके अंदर मेटल की क्वांटिटी सिर्फ 10% है। मतलब अगर आप 100 किलो X लाओगे तब कहीं जाके उससे, चलो या ऐसा मानो अगर आप 10 किलो X लाओगे तो उससे 1 किलो आपको क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। भाई बहुत नाइंसाफी है और भाव भी ज्यादा है, मतलब ये मेरे को कुछ मामला जमा नहीं। Y में 40% मेटल है और उसकी एक्सट्रैक्शन कॉस्ट भी कम है। लग रहा है कुछ दम। Z में 55% मेटल है, 55% मेटल है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है गुरु, कॉस्ट ज्यादा है। तो और
और की क्या कंडीशन बताई थी? और की दो ही कंडीशन है, पहला मेटल ज्यादा क्वांटिटी में निकले और दूसरा इकोनॉमिक तरीके से, सस्ते तरीके से निकले। तो ये दोनों कंडीशन सिर्फ वाई फुलफिल कर रहा है। क्यों भाई? 40% इज अ वेरी गुड क्वांटिटी और उतना निकालने में 50 रुपए लग रहे, उतना निकालने में 50 रुपए लग रहे। और अगर आप यहां से इसको देखो तो इसमें क्वांटिटी बहुत निकलेगी 55%, लेकिन कॉस्ट इससे डबल है। तो यहां पर Z महंगा है, X महंगा भी है और क्वांटिटी भी कम दे रहा है, लेकिन Y सस्ता भी है और क्वांटिटी भी अच्छी दे रहा है। तो आपका और कौन हो जाएगा? Y। ऐसे चूज करते हैं कि कौन सा और आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, कोई दिक्कत? हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। आगे बढ़े। चलिए, ओर्स को अगर मैं यहां पर क्लासिफाई करूं तो वी कैन क्लासिफाई ओर्स इन टू टाइप्स। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों को ओर्स का क्लासिफिकेशन एक्चुअली आना चाहिए, और ये इसलिए आना चाहिए आप लोगों को क्योंकि आना चाहिए, जेई और नीट में हो सकता है आ जाए। तो और पहला और होता है नेटिव ओर्स, और इनका एक नाम और होता है, इन्हें बोला जाता है नगेट्स। क्या बोला जाता है? नगेट्स। नेटिव और या नगेट, यानी जब आप अर्थ क्रस्ट में आप जब खुदाई करते हो तो आपको ना ऐसे डल्ले और नगेट्स, जैसे मैं कैसे बोलूं, अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स गए हो और आपने पोटैटो नगेट्स खाए हो तो ऐसे गोल गोल उबले हुए आलू के कबाब जैसे बने हुए होते, कबाब ऐसे छोटे छोटे लंबे लंबे कबाब जैसे बने हुए होते। तो जब आप अर्थ क्रस्ट में जब आप खुदाई करते हो तो कभी कभी आपको मेटल यानी कि जिसको होना चाहिए फ्री स्टेट में, मेटल फ्री स्टेट में डल्लों के फॉर्म में, ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में आपको मिल जाता है, और ऐसा होता है। तो व्हाट आर नेटिव ओर्स? दीज आर द metals that are found in free state, that are found in free or we can say uncombined state, that are found in free state or we can say uncombined state in the form of pieces या in the form of बोलना चाहिए nuggets, in the form of nuggets। छोटे छोटे आपको ऐसे नगेट्स के फॉर्म में, ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में आपको ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पड़े हुए मिल जाएंगे। और ऐसे कौन से मेटल्स होंगे या ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो अर्थ क्रस्ट में से फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है, प्लेटिनम एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर अनकंबाइंड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में मिल जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? जब आप गोल्ड की खदानों की बात करते हो तो वहां से सोना आपको इम्प्योर जरूर होता है, मतलब इन गोल्ड के अंदर गैंग जरूर होगा, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे, ये होगा प्योर गोल्ड, बस आपको उसको प्योरीफाई करना रहेगा। तो गोल्ड और प्लेटिनम इसका बेस्ट एग्जांपल है किसके? नेटिव ओर का। अब एक बात बताओ, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर गोल्ड और प्लेटिनम ही क्यों, आयरन क्यों नहीं? तो क्या आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया है? हाँ। क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिखाई है? हाँ। क्या आपको मैंने उसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज सिखाई है? हाँ। तो भैया उसके अंदर यह बताया था कि गोल्ड और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, क्या वो किसी के साथ कंबाइन होंगे? नहीं। और अगर मेटल कंबाइन ही नहीं होगा तो कहां से बनेगा आपका मिनरल? मिनरल में एक एटम मेटल का होना चाहिए, एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए, लेकिन यहां तो मेटल कंबाइन ही नहीं हो रहा। तो क्या बेल आइकॉन का मिनरल? समझ में आ गई बात? क्या पहला वाला फंडा क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत? पक्की बात? आगे बढ़ो गब्बर, मुझे आगे बता। तो सेकेंड टाइप इज कंबाइंड स्टेट, या वी कैन से कंबाइंड ओर्स। और यही ओर मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं, मतलब हमारे नेचर में सबसे ज्यादा मिलते हैं। दीज आर द फॉर्म ऑफ ओर्स
जो कि कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो मिनरल फॉर्म में होते हैं, दीज आर द ओर्स which are a combination of metal with other elements. मेटल और अदर एलिमेंट्स का ये कॉम्बिनेशन है जो अर्थ क्रस्ट में आपको मिलता है, जिसे आपको फर्दर प्यूरिफाई करना होता है, जिसका एग्जांपल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे बॉक्साइट, हीमेटाइट अपन ने पिछले वीडियो में सीखा था, अभी भी सीखेंगे, मैग्नेटाइट, ये सब जो होते हैं ये सब आपके ओर्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये इसका एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ गाइस, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको रब करके मैं आपके सामने पहले से बोर्ड पर कुछ और उन ओर्स का केमिकल फॉर्मूला, उसका चार्ट बना लूंगा। आपको भी क्या करना है, रटना नहीं है उनको, सिर्फ जिसको बोलना चाहिए एक पेपर पे लिख के, अगर पॉसिबल हो सके तो अपने दिमाग पे नहीं, सॉरी दिमाग पे कैसे चिपकाओगे, सनक गया है। तो आपको क्या करना है, उसको पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका देना है। सिर्फ एक दो बार नजर घुमानी है। मैं आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी लिस्ट है, उसमें से मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा, जिस पर मैंने पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन देखे हैं इन जेई और नीट। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उस पर मैं स्टार बना दूंगा। जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बस उतना पढ़ेंगे, और जो जेई नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो सारी लिस्ट उतार लेंगे और सिर्फ एक बार नजर देखेंगे। एक बार जब देखता है ना इंसान तो याद हो जाता है। तो पहले जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके सामने बोर्ड पर बनाता हूं वो चार्ट, जिसमें आपको सारे ओर्स के नाम और उसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फटाफट इसको नोट करो गाइस। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने बोर्ड पर लिखा है बहुत सारे ओर्स और उनका कंपोजिशन। तेरी नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, अरे मैं क्या बोल रहा हूं ये तो ये आपके ओर्स हैं और ये इसके कंपोजिशन है। पहली नजर में आपको थोड़ा सा देखकर डर लगा होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि ये क्या है, और अभी ये कुछ ही लिस्ट है, अभी एक लिस्ट और लिखूंगा, लेकिन अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला जो ओर है उसका नाम है डायस्पोर, जिसका फॉर्मूला है Al2O3। दूसरा है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। तो ये जो दोनों ओर्स हैं, डायस्पोर एंड बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम के। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, डायस्पोर इज दिया, डायस्पोर में डी आई है मतलब दिया, दिया क्या दिया, बॉक्साइट। तो पहली ट्रिक हो गई आपको याद करने की, दिया बॉक्साइट, दिया बॉक्साइट, दिया मतलब डायस्पोर एंड बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट। डायस्पोर का फॉर्मूला Al2O3.H2O एंड बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O। एक में H2O और एक में 2H2O। हो गया याद, पक्की बात। आगे बढ़े, चलिए बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चे जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लिए ओ बॉक्साइट जरूरी है यारा, ओ ब्रा, समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला होता है टिन स्टोन मतलब SnO2, और दूसरा होता है र्यूटाइल दैट इज TiO2। अब आप यहां पर देख रहे हो कि दोनों के अंदर O2 है, एक में टिन है और एक में टाइटेनियम है। तो इसको याद करने का तरीका है 3 और R से रास्ते, 3 रास्ते। अच्छा, याद करने का तरीका बहुत इजी है। टिन स्टोन में टिन आ जाएगा, टिन का फॉर्मूला होता है Sn, तो SnO2। तो रूटाइल अपने आप में क्या हो गया, TiO2। भाई 3 रास्ते। अच्छा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टिन स्टोन में TiO2 नहीं आता TiO2 नहीं आता किसमें, टिन स्टोन में। तो टिन में SnO2 और र्यूटाइल, टिन का Ti यहां पर लगा दो TiO2, तो र्यूटाइल में टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन में SnO2। आगे बढ़े, चलिए अब आप यहां पर देख रहे हो आयरन, सब में आयरन कॉमन है। अपन इसको पकड़ लेते हैं, इसकी ट्रिक देखो, इसको बोलते हैं हीमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O एंड क्रोमाइट FeOCr2O3। अब यहां पर एक बात समझना, इसको याद करने का तरीका, हे
हेमेटाइट का क्या आ गया हे, मैग्नेटाइट का आ गया मां, हेमा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, ऐसा पढ़ते ना बन। तो ये हेमा, अब हेमा ने क्या करा, वो अपनी हेमा मालिनी है ना, नहीं गब्बर मैं नाचूंगी, ये वही हेमा है, हेमा मालिनी। तो ये हेमा वो ऐसा क्यों बोलती थी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, नहीं जय वीरू, पता नहीं क्या तकलीफ थी उसको। तो ये हेमा एंड दिस लिमोनाइट से अपन याद कर लेते हैं लिम्का, तो हेमा लिम्का, क्रोमाइट को अपन याद कर लेते हैं चुरा लिया। तो हेमा ने क्या करा, लिम्का चुरा लिया, बहुत बुरा किया, गब्बर का लिम्का चुरा लिया ससुरी। समझ में आ रही है बात। तो हेमा लिम्का चुरा लिया, हेमा मतलब हीमेटाइट, हे से हीमेटाइट, एम से मैग्नेटाइट। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सर हीमेटाइट और मैग्नेटाइट में Fe2O3 कौन और Fe3O कौन। अब देखो एक बात समझो भाई, जहां पर आ जाता है मां Ma वो बड़ा, जहां पर आ जाए मां वो बड़ा, तो हे से मां बड़ी, हे मां, अपन वो बोलते ना हे मां रक्षा करना, तो ये मां बड़ी इसलिए इसमें 3 और 4 बड़े नंबर आएंगे, और हे छोटा इसलिए इसमें छोटे नंबर आएंगे। बोलो हाँ, हाँ बोलो, सर घुमाओ, समझ में आ रही बात। लिमोनाइट और क्रोमाइट में अब कंफ्यूजन होगा, सर क्रोमाइट और लिमोनाइट कैसे याद करें। अबे क्रोमाइट में नाम में Cr आ रहा है, तो जिसमें क्रोमियम दिख रहा है वो क्रोमाइट, FeO Cr2O3 ये क्रोमाइट, तो बचा क्या, बचा लिमोनाइट Fe2O3.3H2। अबे क्या है इसमें, अबे जिंदगी पे थू है इसकी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्यूपराइट। क्यूपराइट इज Cu2O3, इसका दूसरा नाम होता है रूबी कॉपर, रूबी कॉपर। अगला आता है जिंकाइट यानी ZnO2, और अगला आता है पायरोल्यूसाइट दैट इज MnO2। अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए इसको याद करने का तरीका मैं यहां से उठाऊंगा Cu यानी कि रूबी कॉपर, तो अपन इसको याद करेंगे रूबी, जिंकाइट का हो जाएगा ज्यादा, और PyROLUSite पायरोल्यूसाइट का हो जाएगा प्यारा या प्यारी। रूबी ज्यादा प्यारी, आए हाय कितनी हंसी आ गई लड़कों को, एकदम खिल गए। जहां रूबी ज्यादा प्यारी, रूबी बोल दिया ज्यादा प्यारी तो खिल उठे। अबे ठरकियों पढ़ाई करो। तो रूबी ज्यादा प्यारी, व्हाट इज रूबी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, रूबी यानी रूबी कॉपर, और जहां पर रूबी कॉपर आ जाए मतलब वो Cu2O, रूबी कॉपर Cu2O, ज्यादा मतलब जिंकाइट ZnO2, एंड प्यारी मतलब पायरोल्यूसाइट MnO2, तो रूबी ज्यादा प्यारी, कोई दिक्कत। अच्छा, जो अपने बोर्ड एग्जाम के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बॉक्साइट के बाद हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, क्यूपराइट, जिंकाइट और पायरोल्यूसाइट ये और याद करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, गलेना, जिंक ब्लेंड और सिन्नावार। अब जब आप इन तीनों को देख रहे हो तो इन तीनों में सल्फाइड है SSS, लेकिन एक में Pb यानी कि लेड, एक में जिंक और एक में मरकरी। अब इसको कैसे याद करेंगे, गलेना यानी गलेना से आएगा गाले, गाले गाले ने गाना गाले, जिंक ब्लेंड यानी जरा सा, गाले जरा, सिन्नावार, गाले जरा सिन्नावार। सर ये समझ में नहीं आया, तो तुम अक्षय कुमार के फैन ही नहीं हो, मतलब मैं भी नहीं हूं, पर तुमने अक्षय कुमार के खिलाड़ी 786 मूवी देखी नहीं, जिसमें गाना तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ओ बलमा तेरा प्यार 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 हुक्का बार, तो वहां हुक्का बार है, यहाँ पे सिन्ना बार है, फर्क की पड़ता है। अपने को तो क्या निकालना है, पानी निकालना है, समझ में आ रही है। तो जिन्ना बार की जगह हुक्का बार, तो वहां हुक्का बार, यहां सिन्ना बार। भाई अपन केमिस्ट्री के बच्चे, तो गाले जरा सिन्ना बार, गाले जरा सिन्ना बार, गाले से PbS, जरा से ZnS और सिन्ना बार से HgS। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। अगला होता है अर्जेंटाइट, Ag2S, Ag2S इज अर्जेंटाइट। COPPR कॉपर पायराइट इज CuFeS2। तो यहां पर
हम इसको याद करेंगे, अर्जेंटाइट से बनेगा अर्जेंट, ARGENT, वो URGENT वाले अर्जेंट को मैंने ARGENT लिखा, वरना कुछ अंग्रेज बोलेंगे तो यह इंग्लिश नहीं आती, अर्जेंट की स्पेलिंग गलत है। अबे अर्जेंट की स्पेलिंग आती है, मैं तुमको याद करने के लिए वो लिख रहा हूं। एंड कॉपर पायराइट, तो अर्जेंट CP, अर्जेंट CP, बस अर्जेंट CP। कोई दिक्कत? अगली ट्रिक क्या हो गई? अर्जेंट CP। कोई दिक्कत? अर्जेंट CP में अर्जेंट क्या है? अर्जेंटाइट Ag2S, एंड CP मतलब कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट मतलब CuFeS2, CuFeS2। आगे चलते कार्नालाइट, कार्नालाइट इज KCl MgCl2.6H2। अच्छा ये नाम यहां याद नहीं हो तो आगे चल के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में याद हो जाएगा, वहां पर इस चीज को अपन एक बार पढ़ते, तो जब ये चीज 2-3 बार आएगी तो याद हो जाएगा। फ्लोरस्पार इस चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, CaF2, एंड क्रायोलाइट इस चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीजें हम एक एक 2-2 बार फिर पढ़ेंगे तो याद तो हो जाएगा। पर ट्रिक क्या है? कर्नल, कर्नल को क्या हो गया? फ्लू, कर्नल को हो गया फ्लू, इसलिए वो क्या कर रहा है? क्राई क्या बोलेंगे? कर्नल CARNL। सर कर्नल की स्पेलिंग COLONEL होती है, आता है, मुझे भी आता है अंग्रेजों, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। कर्नल को हो गया क्या? फ्लू, कर्नल को फ्लू हो गया, इसलिए क्या कर रहा है वो? क्राई, इसलिए वो क्या कर रहा है? इसलिए वो क्राइंग, क्राइंग, क्रायोलाइट। कब समझ में आ रही है? Na3Al6। तो प्यारे बच्चों ये है आपके कुछ जरूरी और क्लास 12 वाले बच्चों के लिए देखो, गलेना भी जरूरी है, जिंक ब्लेंड भी जरूरी है, कॉपर पायराइट भी अपने को एनसीईआरटी में आता है, कार्नालाइट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर है, फ्लोरस्पार एल्यूमिनियम के प्यूरिफिकेशन में है, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम के प्यूरिफिकेशन में है। तो ये सारे जिस पे स्टार बनाए हैं सब आपको जरूरी है। अब एनसीईआरटी वाले बच्चों के 4-5 नाम ही छूट रहे हैं, तो शर्म आ रही हो तो इसको भी लिख के दीवार पे चिपका लेना, क्या फर्क पड़ता है? 4 नाम एक्स्ट्रा याद कर लोगे तो। इंस्टाग्राम पे 4 एक्स्ट्रा लड़कियों को तो तुम लोग फॉलो रिक्वेस्ट भेज देते हो, यहाँ पे इनका नाम याद नहीं कर सकते? छिछोरो छिछोरियों भी, वरना लड़के बोलेंगे सर गलत बात, तो छिछोरियों क्या दिक्कत? कोई परेशानी? अरे तो इसको जल्दी से नोट करो, शाबाश, इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर इसको रब करके दूसरे नाम को लिखते हैं। इस बार मैं इधर से आया चलो, तो ये बचे हुए कुछ नाम है जिसको हमको याद करना है। तो गाइस अगला नाम है कैलेमाइन। कैलेमाइन बोले तो ZnCO3, आपने इसको मार्केट में कैलेमाइन लोशंस वगैरह आते हैं ना, ये वैसा ही है। देन मेलेकाइट MALACHIT, दैट इज CuCO3.CuOH2, एंड लास्ट इज सिडराइट, दैट इज FeCO3। नाउ गाइस इसको याद कैसे करेंगे? कैलेमाइन से आएगा काला, काला सर KALA, CALA, काला माला, काला माला साइड हो जा, काला माला अबे साइड हो जा। अब देखो काला जिंक, हम लोग सब जानते हैं जिंक काले कलर का होता है, इसलिए कैलेमाइन में जिंक आएगा। और साइड में FeCO3 याद कर लो, लोहे से अगर किसी को लोहे का डंडा दोगे जोर से, एक पिछवाड़े पे किसी के लोहे का डंडा मारोगे, अपने आप साइड हो जाएगा। तो काला और साइड याद हो गया। तो माला कौन है? CuCO3.CuOH2। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, क्लास 12 के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिडराइट। आगे बढ़ते हैं, एप्सॉम सॉल्ट, दैट इज MgSO4.7H2O। गाइस this is very important for JEE and NEET. Glauber's salt, that is Na2SO4.10H2O. Glauber's salt, that is Na2SO4.10H2O. एंड लास्ट इज जिप्सम, ये हम सब लोगों को याद होता है, बचपन से क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बढ़ता है, तो दैट इज इजी, ठीक है। एप्सॉम सॉल्ट, ग्लोबर्स सॉल्ट एंड जिप्सम। तो गाइज ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। गाइज ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाया है, क्यों?
क्योंकि जेई और नीट में अगर इस चैप्टर से कुछ आता है और अगर आपके पेपर का स्केल इजी रखना है पर ट्रिकी रखना है तो वो इस पर से क्वेश्चन पूछता है। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स एंड बोर्ड एग्जाम में जरूर इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देयर आर सम चांसेस कि ओर्स पर से क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एंड गाइज ये जो सारे मैंने आप लोगों को कंपाउंड्स यहाँ पर लिखवाए हैं या ओर्स यहाँ पर लिखवाए हैं, आपको बस एक पेपर में लिख के दीवार पर चिपकाने हैं, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे जितनी बार इन पर नजर पड़ेगी। और जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो भी आप लिख लो। तो अगर आपको याद नहीं होता तो एग्जाम के एटलीस्ट 1 दिन पहले ये ट्रिक की मदद से दिमाग में अटका के तो जा सकते हो, तो कुछ नहीं से कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो गाइज यहां पर अपना ये वीडियो अपन खत्म करते हैं। अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, कि कैसे ग्राइंड करना है, कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है एंड कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। होप आपको मजा आया होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद नहीं आता है और मेरी एक्टिंग पसंद आ जाती है, मेरी मिमिक्री पसंद आ जाती है, तो ही सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को कर दो लाइक, दोस्तों के साथ कर दो शेयर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओए हैव अ गुड डे गुलजारी लालो।